ये लो, ये कुछ खाना है, खा लेना और मेरी गाड़ी से हटो, मेरे को गाड़ी निकालनी है। खाना नहीं चाहिए हमें। खाना नहीं चाहिए तो पैसे चाहिए होंगे, लेकिन भैया अभी मेरे पास खुले पैसे नहीं है। हमें पैसे भी नहीं चाहिए। खाना नहीं चाहिए, पैसे नहीं चाहिए, तो क्या चाहिए भैया आपको? हमें आपका ये फ़ोन चाहिए था, मिल सकता है थोड़ी देर के लिए? नहीं भैया, मैं ऐसे ही किसी को अपना फ़ोन नहीं दे सकती, और अगर मैंने आपको अपना फ़ोन दे दिया, आपने कुछ फ्रॉड कर दिया, ये लेके भाग गए तो? नहीं, हम चोर नहीं हैं, भागेंगे नहीं। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप हमारा सामान रख सकते हैं। बैग? नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है। आप ले लो मेरा फ़ोन, ये लो। धन्यवाद। जल्दी करना पर। हाँ। अरे ये किसका फोन आ रहा है? हेलो। हेलो, प्रणाम कर रहे हैं भैया, हम बात कर रहे हैं बुलंदशहर से। हाँ क्या है, बोल। आप क्यों फोन किया है? भैया वो क्या है ना, हम यहाँ पर काम के सिलसिले से तो आए थे, तो वो हमारा ना सामान चोरी हो गया, बस में आग लग गई थी और उसी में सारा पैसा वैसा भी था। हमें समझ नहीं आ रहा हम क्या करें क्या नहीं करें। आप हमें कुछ पैसा भेज दीजिएगा, जैसे ही यहाँ पे काम लग जाएगा हम आपको तुरंत लौटा देंगे। मेरी बात ना कान खोल कर सुन ले, हम तेरे को यहाँ से 1 रुपया भी नहीं भेजेंगे। अरे जब तो तू बहुत गुस्से में गया था यहाँ से हमसे लड़कर कि हम कभी यहाँ पे कदम भी नहीं रखेंगे, तो अब हमारी याद कैसे आ गई? सुन ले मेरी बात कान खोल कर, 1 रुपया नहीं मिलेगा और वापस ना यहाँ पर मुड़ के आने की जरूरत नहीं है। चला फोन रख, थोड़ा पैसे मांगने। भैया हम हेलो भैया, कट गया। धन्यवाद। क्या हो गया भैया? जिसको फ़ोन किया था उन्होंने फ़ोन काट दिया क्या? हाँ, वो अपने भैया से बात कर रहे थे गाँव। वैसे भैया आप देखने से तो यहाँ के नहीं लग रहे हो, कहाँ से आए हो? दरअसल हम ना बनारस से आए यहाँ बुलंदशहर में। वो क्या है ना, हमारे बड़े भाई के साथ ही हम बचपन से रहते हैं। माँ बाप को तो हमने कभी देखा ही नहीं, उन्होंने ही हमें पाल पोस कर बड़ा किया है। अब जब तक शादी नहीं हुआ था उनका, जब तक तो सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन जैसे ही घर में भाभी आई, अब वो उल्टा सीधा बोलने लगी। अब हम पढ़ाई करते थे, हम क्या करते, वरना तो हम कहीं काम धंधा भी कर लेते थे। यही बात भाभी को समझाते थे तो समझती नहीं थी, और तो और उल्टा हम पे आरोप भी लगाया कि हम उनके साथ छेड़खानी कर रहे थे। अरे हम तो भाभी को माँ समान मानते हैं। अब बताइए, भला कोई अपनी माँ के साथ ऐसा थोड़ी करेगा। लेकिन ये बात भैया को बताई, भैया ने हमें धक्के दे के घर से बाहर निकाल दिया। हम भी ठान लिए, हमने भी बोला कि मर जाएंगे लेकिन कभी उस चौखट पर कदम नहीं रखेंगे। तो हमने शहर में 3-4 जगह बात की हुई थी ऑनलाइन, तो वहीं पे आए थे हम कि शहर आ जाएंगे। अब जैसी बस में बैठे हम, हमारा आँख लग गया और हमारा सारा सामान चोरी हो गया। भैया आपके साथ तो बहुत ज़्यादा बुरा हुआ, सुन के सच में बहुत ज़्यादा बुरा लगा। पर आप गांव से यहाँ पे जॉब के लिए आए थे ना, तो आपने उस कंपनी में जाकर के पता करना था, वो तो आपको जॉब दे ही देंगे ना। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन हमने वहाँ पे 3-4 बार फ़ोन भी किया था और वो नंबर ही नहीं मिल रहा। हमें तो लग रहा है वो लोग फ्रॉड ही हैं। अरे भैया फ़ोन नहीं लग रहा तो इसका मतलब ये होता है कि फ्रॉड होगी कंपनी? ऐसा थोड़ी होता है। काफ़ी बार क्या होता है, आप फ़ोन करते हो ना, नेटवर्क नहीं मिलता है, जिसकी वजह से फ़ोन नहीं लग पाता है। आप एक काम कर लो, आप मेरे फ़ोन से ट्राई कर सकते हो। नहीं, अब तो हमें पक्का पता लग गया कि वो लोग फ्रॉड ही हैं, क्योंकि जब नंबर नहीं मिल रहा था तो हमें एड्रेस पूरा याद था। हम उस एड्रेस पर भी गए थे। वो लोग बोला कि यहाँ तो ऐसा कोई एड्रेस ही नहीं है, और तो और काम के लिए उन लोगों ने हमसे पूरा 13,000 रुपये लिया था। हमें ये बात पहले पता नहीं थी, लेकिन अब समझ में आ रहा है, वो लोग पैसा ले लिया और फ्रॉड कर दिया हमारे साथ। सही कहा भैया आपने, हो सकता है फ्रॉड ही हो, वरना पैसे तो नहीं लेने चाहिए थे उनको पहले। पर भैया अब आप करोगे क्या? आपने कहा कि आपका सामान चोरी हो गया, पैसे चोरी हो गए, फ़ोन चोरी हो गया, अब क्या करोगे? आप घर कैसे जाओगे? इतना बड़ा शहर है, कैसे अकेले सरवाइव करोगे? देखते हैं, जैसा विधाता का मर्जी। अभी तो शाम हो गया है, कहीं काम वाम भी नहीं मिला, भूख भी लग रहा है। देखते हैं, काम कहीं मिला तो ठीक, वरना तो रात गुजारना पड़ेगा किसी मंदिर गुरुद्वारे में। वहाँ कम से कम एक वक्त का खाना तो मिल ही जाएगा। बाकी ऊपर वाला ही मालिक है, कर लेंगे जैसे तैसे। भैया ये सब ना बोलने में अच्छा लगता है और सुनने में अच्छा लगता है, ये सब मूवी की बातें हैं। अकेले आप मंदिर में कितने दिन रह लोगे? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन? आज नहीं तो कल आपको काम तो करना पड़ेगा ना, खुद के पैरों में तो खड़ा होना पड़ेगा। काम से याद आया कि आप तो यहाँ पे काम करने आए थे ना गांव से, तो क्या प्रोफाइल थी भैया आपकी? किस काम के लिए आए थे आप? वो सुपरवाइज़र के लिए बोले थे हमें।
सुपरवाइजर के लिए? तो इसका मतलब आप पढ़े लिखे हैं? हाँ हाँ, हम कॉलेज किए हुए हैं। कॉलेज कर रखा है? तो भैया अगर मैं आपको जॉब ऑफर करूं तो करोगे आप मेरे पास जॉब? वो क्या है ना, मेरे को बैक हैंड के लिए कोई वर्कर चाहिए ही था। मैं ढूंढ भी रही थी, काफी टाइम से मैं सोच रही थी कि किसी ना किसी को हायर करूं। तो अभी आपको जॉब की नीड है और मुझे भी वर्कर की नीड है, तो आप करोगे? हाँ हाँ, अगर आप हमें कुछ काम समझा देंगे ना 2-3 दिन तक, तो हम सारा काम समझ जाएंगे, कर लेंगे हम। नहीं नहीं भैया, काम बहुत इजी है, आप सीख जाओगे। और फिर भी अगर आपको कोई मुश्किल आई तो मेरी मैनेजर आपको अच्छे से सिखा देगी काम। काम के मैं आपको 20,000 रुपए दे दूंगी और रहने खाने का कंपनी देख लेगी। आप बताओ, आप इंटरेस्टेड हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं करेंगे। हमारे लिए तो डूबते को तिनके का सहारा वाली बात हो गई ना। ठीक है, तो भैया आप एक काम करो, चलो मेरे साथ। आज तो मैं आपको कहीं ना कहीं रुकवा ही दूंगी। एक काम करती हूँ, ऑफिस में रुकवा दूंगी और कल आपको पीजी अरेंज करवा दूंगी। सच बताए तो हमें बहुत ज़रूरत है काम का, और इसीलिए तो हम शहर में आए थे। आप जो काम देंगे हम कर लेंगे, मंजूर है हमें। आप एक काम करो, आप मेरे साथ चलो, मैं आपको कुछ खिला देती हूँ। भूखे लग रहे हो आप, सुबह से कुछ नहीं खाया ना आपने। पहले खिला देती हूँ, बाद में बात कर लेंगे जॉब की। बहुत बहुत धन्यवाद। सच बताए तो हमारा हालत एकदम ऐसा हो गया था जैसे अंधा बुरे वक्त में आसमान की तरफ देखता है ना, ऐसे ही हमारे लिए हो गया था। सब कुछ खाली दिख रहा था, लेकिन आपने हमारी मदद कर दी। चलिए अपना सामान ले लीजिए।